मैंने पता लगाया कि हर महाद्वीप की सबसे खराब राष्ट्रीय टीम कौन सी है। तो इस वीडियो में हम अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और यहाँ तक कि ओशिनिया का सबसे कमजोर देश देखेंगे। जहाँ अर्जेंटीना और फ्रांस सबसे ऊपर हैं, वहीं फुटबॉल के हिमखंड के बिल्कुल नीचे ऐसे देश भी हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी सुना तक नहीं है। तो चलिए पहले महाद्वीप से शुरू करते हैं, दक्षिण अमेरिका। और यहाँ हमें एक ऐसी टीम मिलती है जो आगे देखने वाली कुछ टीमों की तुलना में काफी मजबूत भी है, बोलीविया। बोलीविया दक्षिण अमेरिका की सबसे कमजोर राष्ट्रीय टीम है और यह बात कोपा अमेरिका के पिछले संस्करण में साफ साबित हो गई, जहाँ उसने सचमुच अपने सभी मैच हार दिए। वह अर्जेंटीना के साथ उसी ग्रुप में थी और चारों मैच हार गई, सिर्फ 2 गोल किए और 8 गोल खा लिए। बोलीविया वेनेजुएला से कहीं ज्यादा खराब है, वे उनसे 4-1 से भी हार चुके हैं और इस समय FIFA रैंकिंग में 85वें स्थान पर हैं। अब चलते हैं धरती के सबसे बड़े महाद्वीपों में से एक की ओर, अफ्रीका के बाद हम देखेंगे एशिया, ओशिनिया, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और आखिर में यूरोप की सबसे खराब राष्ट्रीय टीम। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, टीमें और भी बदतर होती जाती हैं, जिसमें सबसे भयानक टीम को अंत के लिए बचाकर रखा गया है। और अफ्रीका में मिस्र जैसे मजबूत चयन है, सलाह वाला मिस्र, मोरक्को, माने का सेनेगल और कई दूसरी टीमें। लेकिन यहाँ कुछ बेहद खराब टीमें भी हैं और सबसे खराब एक ऐसे देश से आती है जो इतना छोटा है कि ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि वह मौजूद है। ये एक अफ्रीकी देश है जो कई द्वीपों से मिलकर बना है और इसका क्षेत्रफल ग्रेटर लंदन से 3 गुना छोटा है। और मानिए या नहीं, इसकी राष्ट्रीय टीम FIFA से मान्यता प्राप्त है, लेकिन देश जितना खूबसूरत है उसका फुटबॉल उतना ही खराब है। 2022 विश्व कप क्वालिफायर्स में ये देश पहले ही राउंड में रवांडा से कुल 10-0 से हारकर बाहर हो गया। हाँ, रवांडा के खिलाफ। ये है सेशेल्स की राष्ट्रीय टीम। और 2026 विश्व कप के लिए सच में ऐसा लगता है कि उनके पास कोई खास मौका नहीं है। अपने पहले 2 क्वालिफाइंग मैचों में उन्होंने 14 गोल खा लिए। हाँ, आइवरी कोस्ट से 9-0 और केन्या से 5-0 की हार। 2 मैच 14 गोल खाए गए। और जरा ये सुनिए, सभी टूर्नामेंट मिलाकर अपने पिछले 10 मैचों में सेशेल्स ने सिर्फ 3 गोल किए और 27 गोल खा लिए। तो हाँ, वे अफ्रीका की सबसे खराब टीम हैं और दुनिया में 199वें स्थान पर हैं। लेकिन इस वीडियो में इससे भी बदतर टीमें आने वाली हैं, ऐसी टीमें जिन्होंने सालों से एक भी मैच नहीं जीता है और जो अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सेशेल्स से भी नीचे हैं। तो अब चलते हैं हमारे तीसरे महाद्वीप की ओर और सबसे बड़े महाद्वीप की ओर, एशिया। एशिया मुझे सच में बहुत आकर्षित करता है। ये सऊदी अरब के रेगिस्तानों से लेकर भारत के घनी आबादी वाले शहरों तक जाता है और जापान व कोरिया जैसे देश भी शामिल हैं। यहाँ कुछ देश बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, जैसे जापान, जिसने पिछले विश्व कप में जर्मनी और स्पेन दोनों को हरा दिया था। लेकिन एशिया की सबसे खराब राष्ट्रीय टीम एक ऐसे देश से है जिसकी आबादी 22 मिलियन है। लेकिन 20 मिलियन से ज्यादा आबादी होने के बावजूद वे ऐसे 11 खिलाड़ी भी नहीं ढूंढ पाए जो ठीक से खेल सकें। जरा ये देखिए, एशियन कप क्वालिफायर्स में उन्होंने सिर्फ 1 मैच जीता और 9 हार गए। उन्होंने 2 ग्रुप खेले। एक ग्रुप में उन्होंने 6 मैचों में 23 गोल खा लिए और दूसरे ग्रुप में 3 मैचों में 6 गोल खाए। और जो एकमात्र मैच उन्होंने जीता, वह भी उनकी अपनी काबिलियत से नहीं था। यह मुकाबला मकाऊ के खिलाफ था, जब उन्हें 3-0 की जीत मिली, क्योंकि मकाऊ मैच में ही नहीं आया। यह देश श्रीलंका कहलाता है और आपको दिखाने के लिए कि श्रीलंका का फुटबॉल कितना बुरा है, उनकी आखिरी सामान्य मैच में जीत दिसंबर 2015 में नेपाल के खिलाफ थी। तब से उन्होंने 30 मैच खेले, 14 गोल किए और 73 गोल खा लिए। इनमें से कोई भी मैच किसी दिग्गज टीम के खिलाफ नहीं था, सिर्फ अन्य एशियाई देशों के खिलाफ जैसे उज्बेकिस्तान और थाईलैंड, और यहाँ तक कि साउथ कोरिया के खिलाफ 8-0 से हार गए। फीफा रैंकिंग में वे 204 स्थान पर हैं। ऐसा लग सकता है कि इससे भी खराब टीम होना असंभव है, लेकिन मानिए या नहीं, ऐसा एक टीम भी है। इस वीडियो में हम 4 अन्य महाद्वीप भी देखेंगे, जिनमें से 3 की टीमें श्रीलंका से भी बदतर हैं। और सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप पर जाने से पहले अब चलते हैं सबसे छोटे महाद्वीप की ओर, ओशिनिया, जहां ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया की सबसे अच्छी टीम है, वहीं सबसे खराब टीम है। वैसी जैसी आप सोच रहे हैं वैसी नहीं। अगर आपको लगा कि श्रीलंका बुरी थी, तो इनको देखने के बाद आपका मुंह खुला रह जाएगा। यह एक अमेरिकी बाहरी क्षेत्र की राष्ट्रीय टीम है और हालांकि यह केवल एक क्षेत्र है और पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, फिर भी इसे फीफा द्वारा मान्यता प्राप्त है। इनका उपनाम माटाओ है, जिसका मतलब है शाही। और भले ही वे औपचारिक रूप से ओशिनिया में हों, वे एशियाई फुटबॉल महासंघ AFC से जुड़े हैं। क्योंकि एशिया अन्य ओशिनियाई देशों की तुलना में करीब है, इसलिए ये AFC में खेलते हैं। लेकिन भौगोलिक रूप से ये ओशिनिया से हैं और यह है गुआम। यार, गुआम की राष्ट्रीय टीम इतनी कमजोर है कि अपने पिछले 10 मैचों में उन्होंने केवल 4 गोल किए और खाए कितने, अंदाज लगाओ, 33। यहाँ तक कि चीन, जो इतनी मजबूत नहीं है, उन्हें 2 बार 7-0 से हराने में सफल रहा। उनके स्टेडियम का आकार देखो, सच में बहुत छोटा। लेकिन 2005 में गुआम ने सभी को हैरान कर दिया, फुटबॉल के इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक करते हुए। ये तब हुआ जब वे एक टूर्नामेंट में भाग लेने गए, जिसे ईस्ट एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप कहा जाता है, और उन्हें ऐसे ग्रुप में रखा गया जिसमें उत्तर कोरिया, हांगकांग, ताइवान और मंगोलिया जैसी टीमें थीं। ये कोई हाई लेवल फुटबॉल तो नहीं था, है ना? लेकिन इन 4 खेलों में नतीजा बस अविश्वसनीय था। वे मंगोलिया से 4-1, ताइवान से 9-0, हांगकांग के खिलाफ 15-0 हार गए और जब उत्तर कोरिया का सामना किया तो यह था 21-0।
21-0, हाँ 21-0, लगभग हर 5 मिनट में एक गोल। ये कैसे संभव है? तो 4 मैचों में उन्होंने एक स्कोर किया और 49 गोल खाए। क्या पागलपन है? और तब से वे ज्यादा सुधार नहीं कर पाए हैं। FIFA रैंकिंग में वे 205वें स्थान पर हैं। तो अब चलते हैं दुनिया के दूसरी ओर, और चूंकि हमने पहले ही दक्षिण अमेरिका के बारे में बात कर चुके हैं, देखते हैं सेंट्रल अमेरिका की सबसे खराब टीम कौन सी है। सेंट्रल अमेरिका एक ऐसा क्षेत्र है जो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बीच पुल का काम करता है। और अब हम एक और बाहरी क्षेत्र की ओर चलते हैं, लेकिन इस बार ब्रिटिश, एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना भी ना हो। अगर सुना है तो मुझे हैरानी होगी। वे कैरेबियन में हैं और उनकी आबादी केवल 15,000 है। यार, एक ही लंदन का बरो इससे 10 गुना ज्यादा आबादी वाला है, लेकिन छोटे होने के बावजूद उनका फुटबॉल संघ FIFA से मान्यता प्राप्त है। और अगर आपको लगा कि गुआम बुरा था, तो यह देश उसे भी पीछे छोड़ देता है। सिर्फ 15,000 लोगों वाले इस जगह में आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तक कि पड़ोसी द्वीपों के खिलाफ भी उन्होंने भारी हारें झेली हैं। पिछले साल उन्होंने सेंट मार्टिन और बोनायर के खिलाफ मैच खेले, 2 छोटे द्वीप, और नतीजा था तबाही मचा देने वाला। दोनों मैचों में बोनायर के खिलाफ कुल 5-0 से हार और सेंट मार्टिन के खिलाफ घर में 6-0 और बाहर 8-0 से हार, कुल 14-0। और यह भयानक टीम कहलाती है एंगुइला। आपको अंदाजा देने के लिए, जो राष्ट्रीय टीमें एंगुइला को हरा चुकी हैं, वे FIFA से भी मान्यता प्राप्त नहीं है। और विश्व कप क्वालिफायर्स में एंगुइला ने पनामा के खिलाफ 13-0 से हार भी खाई। फुटबॉल में उनका निवेश इतना कम है कि उनका मुख्य स्टेडियम बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। तो सेंट्रल अमेरिका की सबसे खराब टीम होने के अलावा वे दुनिया में दूसरी सबसे खराब टीम है, 209वें स्थान पर। कम से कम उन्होंने कुछ आधिकारिक मैच तो जीत ही लिए हैं। सबसे खराब टीम, जो इस वीडियो के अंत में दिखेगी, ने कभी भी अपने पूरे इतिहास में कोई आधिकारिक मैच नहीं जीता। तो अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की ओर, और संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में सबसे खराब रैंक वाला है कनाडा, 48वां। लेकिन ठहरिए 1 मिनट, अगर हम जूम इन करें तो हम देखेंगे कि अमेरिका के तट से 1000 किलोमीटर दूर एक बहुत छोटा द्वीप है। यह नॉर्थ अमेरिका में एक ब्रिटिश बाहरी क्षेत्र है, और विश्वास करें या नहीं, यहाँ अपनी खुद की राष्ट्रीय टीम है। यह जगह कई करोड़पतियों का घर है, और यहाँ की प्रति व्यक्ति GDP अमेरिका से कहीं ज्यादा है। यहाँ 63,000 लोग रहते हैं, और उनकी टीम कॉन्काकैफ प्रतियोगिताओं में खेलती है। बरमूडा, इतिहास में बरमूडा सिर्फ एक बार 2019 में गोल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाया और ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया। उनके खिलाड़ी वास्तव में बड़े क्लबों में नहीं खेलते। सबसे ज्यादा कैप वाले स्ट्राइकर का नाम है रेजी लैम्ब, जो इंग्लिश 6ठी डिवीजन की टीम ब्रेंटफोर्ड टाउन में खेलता है। कम से कम उनके कप्तान नेकी वेल्स चैंपियनशिप में ब्रिस्टल सिटी के लिए खेलते हैं। उनमें से कुछ खिलाड़ी केवल छोटे बरमूडा क्लबों के लिए खेलते हैं। तो बरमूडा की दुनिया में रैंकिंग 171वीं है। अब चलते हैं सबसे खराब राष्ट्रीय टीम की ओर, जिसे देखा गया है, और यह टीम उस महाद्वीप में खेलती है जहां सबसे बड़े टूर्नामेंट और सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, यूरोप। यह टीम इतनी कमजोर है कि अपने पूरे इतिहास में 204 मैचों में से सिर्फ एक ही जीत पाई है। और इस देश तक पहुंचने के लिए हमें इटली में जाना होगा, और एक छोटे से हिस्से में जाना होगा जिसे सान मारिनो गणराज्य कहा जाता है। आप उनके आंकड़ों को देखकर दंग रह जाएंगे। सान मारिनो एक ऐसा देश है जो इटली से घिरा है, और भले ही वे फुटबॉल के सबसे मजबूत महाद्वीप में खेलते हैं, अधिकांश खिलाड़ी सामान्य काम करते हैं और सिर्फ सान मारिनो लीग की छोटी टीमों के लिए खेलते हैं। सान मारिनो के UEFA में शामिल होने के बाद उन्होंने नकारात्मक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने 8 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और 9 यूरो क्वालिफायर्स खेले हैं, लेकिन इन सभी वर्षों में उन्होंने एक भी मैच नहीं जीता। सान मारिनो ने सभी मैच हारे हैं। असल में केवल हारें, कोई जीत या ड्रॉ नहीं। 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में उनका आखिरी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैच जो उन्होंने नहीं हारा था, वह 2001 में लातविया के खिलाफ ड्रॉ था। 34 साल की प्रतियोगिता में सान मारिनो की सिर्फ एक जीत, 9 ड्रॉ और 194 हारें रही हैं। यह सच में अविश्वसनीय है। उनकी एकमात्र जीत 2004 में लिक्टेनस्टीन के खिलाफ एक मैत्रीपूर्ण मैच में थी। तो वे FIFA रैंकिंग में सबसे आखिरी स्थान पर हैं, 210। उनके पास वर्ल्ड कप में प्रतिस्पर्धा करने का वास्तव में कोई मौका नहीं है। और शायद आपको यह भी नहीं पता, लेकिन फीफा द्वारा आयोजित 8 अलग-अलग वर्ल्ड कप हैं। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि हर वर्ल्ड कप का वर्तमान चैंपियन कौन है, फुटसल, U20, U17 और बहुत कुछ। देखने के लिए धन्यवाद, और वहां मिलते हैं।